हेलो दोस्तों, मैं अवधेश अपने चैनल अवधेश सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि जो है हमारी नई नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आप उसको जो है देख सकें। और जो है वीडियो को साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है और सभी जो है सेशन का लाभ उठा सके। इससे हमें जो है बहुत खुशी होती है और हमारे अंदर कार्य करने के प्रति क्षमता ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे जो है केमिस्ट्री का क्लास 9 केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य यानी कि पदार्थ, मैटर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हम आप जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं, चाहे वह जो है हवा हो उसको महसूस करें या जो है टच करके कोई चीज, जैसे हमारा मार्कर बोर्ड है, हमारा मार्कर है, इसको हम टच करते हैं तो हाँ पता चलता है कि ये ठोस है या फिर ए ठोस है, या फिर पानी पानी में हम हाथ डालते हैं या फिर गुब्बारे को दबाते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ ये ठोस है, ये द्रव है, गैस, सारी चीजें बताएंगे। पहले आइए पदार्थ क्या है उसको हम आपको बताते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं, तो उसके बाद थोड़ा और बेहतरीन समझाएंगे। आप लोग बने रहिए जो है लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, उसके बाद और मजा आएगा। ठीक है, तो लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए और तुरंत जाइए शेयर करिए, तो और मजा आएगा ना। जब 10 लोग साथ में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, अकेले पढ़ोगे तो बोरिंग सा लगता है। जब 4-5 लोग बैठ के पढ़ोगे तो हाँ यार पढ़ रहा है, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो चलिए जो है पदार्थ क्या है वो देखते हैं। ठीक है, द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ यानी कि है एक चीज हो, लेकिन कहने का मतलब उसका दो है। जैसे हमारा नाम दो है, एक तो अवधेश सर है, हम दूसरा हमें घर पे कोई और चीज बुलाते हैं ना, सर सर कह के काफी लोग बुलाते हैं, तो वही चीज है। तो यहाँ पे द्रव्य या पदार्थ यानी कि मैटर क्या है, मैटर और सबस्टेंस। चलिए पदार्थ क्या है देखते हैं। ठीक है, पदार्थ मतलब जैसे हमने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में देखिए जो है इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना हम आप देखते हैं, अनुभव करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। जैसे ज्ञान इंद्रिय क्या है, आंख द्वारा किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, जीभ द्वारा स्वाद का पता लगाते हैं ना। अभी मान लो नमक और चीनी बुक बुक के अलग से लाए, 2 हथेली रख के, लीजिए सर इसको बताइए कौन सा क्या है, कैसे मतलब इसका स्वाद है। हाँ मीठा है यार, हाँ ये थोड़ा जो है सॉलिड, सॉरी सॉल्ट सा लग रहा है कि नमक जैसा। तो वही चीज है कि कुछ अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा जिनका हम अनुभव करते हैं, जैसे हमारा आंख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गई, इस सारी चीजों से हम उसका अनुभव करते हैं, वो सारे पदार्थ हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि पदार्थ क्या है कि जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका आयतन होता है। आयतन मतलब कुछ ना कुछ वह जगह भाई लेगा ही। अगर मान लीजिए ये हमारा जो है डस्टर है, ठीक है, मार्कर को हम रख देते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पे रखे हैं हथेली पे, ठीक है, आपको थोड़ा बताते हैं ऐसे फिर उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो है फर्श हो गया रूम का, ठीक है, इस पे हम टेबल रख दिए। ठीक है, अब टेबल भाई रहेगी है ना, मान लीजिए 3x2 की है, यानी कि 3 फीट लंबाई, इसकी 2 फीट चौड़ाई, तो इतना तो जगह तो लिया ही ना। तो वही चीज इसका आयतन। अब भार इसका मान लीजिए अगर भाई लकड़ी का रहेगा तो 8 से 10 केजी रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा तो भाई 2 से 4 केजी रहेगा। वही चीज है कि उसका द्रव्यमान होता है। और मतलब पदार्थ क्या है, जिसका द्रव्यमान हो, जिस वस्तु में द्रव्यमान हो और वो आयतन घेरती, मतलब स्थान, जिसका आयतन हो, स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। तो क्लियर है ना पदार्थ क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है मेज के ऊपर हम बुक वगैरह रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, इस पे मान लीजिए बुक रख दिए, ठीक है, बुक तो अभी हम बता देते हैं, बुक रख दिए। ठीक है, अब बुक रख दिए तो बुक मान लीजिए उसकी जो है, जब उसको मान लीजिए खोल के रख दिए तो उसकी जो है लंबाई जो है 1 फीट और 1 फीट, मतलब 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई। ठीक है, ऐसे आ रही, तो वो उसका आयतन हो गया। मान लीजिए द्रव्यमान, उसका भार, द्रव्यमान यानी कि मास भार होता है, ठीक है, कितना वजन है, वो मान लीजिए 500 ग्राम। ठीक है, तो मास उसका यही हुआ ना, और 1 × 1 मतलब क्या हुआ, 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई। ठीक है, तो वही चीज है कि जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। अब स्थान भाई अलग अलग वस्तु रहेगी तो कोई ज्यादा घेरेगा, कोई किसी का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, कोई कम स्थान घेरेगा, किसी का द्रव्यमान कम रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है। हम इसकी पहले डिफिनेशन परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं आगे।
और जो भी थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलिए, द्रव्य और पदार्थ क्या है हम इसको लिख देते हैं ताकि जो है टाइम नष्ट ना हो, उसके बाद हम बताते हैं, फटाफट लिख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप जैसे डिफिनेशन समझने दिए क्या है, पहले पदार्थ समझिए क्या है। मैंने जैसे बताया, ये मान लीजिए मारतन, हाँ? इसका द्रव्यमान यानी कि भार मान लीजिए 10 या 15 ग्राम है, जो भी है, मान लीजिए हम 10 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, यानी कि भार हो गया। हाँ, 10 ग्राम वजन है ना भाई। इसको अब हम कंप्यूटर कांटे पर रखेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा कितना है ये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसका 10 ग्राम वेट है, ठीक है। तो आयतन कितना, मतलब स्थान कितना घेर रहा है, मान लीजिए इसका जो है 5 इंच का है, ठीक है, या फिर 4 इंच का है, उतना तो जगह तो घेर ही रहा है, स्थान घेर ही रहा है ना। तो वही चीज है कि पदार्थ वह है जिसका मतलब पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि भार, और स्थान घेरता है यानी कि जितना उसका आयतन रहेगा। यही ना है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, कोई मान लीजिए पात्र है, ठीक है। तो इसका ये आयतन हो गया, आकार इसका कुछ भी रहा। अभी जब हम मतलब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले बेसिक चीजें क्या है वो जान लेते हैं। पदार्थ क्या है, जिसका जो है द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, बस, ठीक है। तो चलिए, ये क्लियर हुआ, और जो है हम आगे बढ़ते हैं इसके, फिर आपको बताते हैं सारी चीजें। तो अभी अवस्थाओं पे जब चलेंगे तो ये सारी चीजें और बढ़िया से क्लियर करेंगे और आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, हम कुछ इसके उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे मान लीजिए, मैंने बताया ना, ब्रह्मांड में जितने भी, यानी कि जितने भी जो है चीजें, वस्तुएं हैं, सब पदार्थ हैं, द्रव्य या पदार्थ हैं। वह छोटे छोटे मतलब सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है, जो कि हम अपने नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्मतम कणों से। अभी जब हम आपको ठोस द्रव गैस में पढ़ाएंगे, उनके कण जो है, कौन से कण ज्यादा आकर्षण बल से, अंतराणविक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें नगण्य होता है, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। तो पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। पदार्थ क्या है, जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ठीक है, आज बहुत सारे प्रकार के आप बुक्स देख लीजिएगा, जैसे लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, मेज, कुर्सी, कूलर, पंखा, सारी चीजें क्या है, पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है, यानी कि द्रव्य। तो चलिए, क्लियर हुआ। और क्या, एक चीज और यहाँ पे देखिए कि जो है जितने भी पदार्थ हैं सब सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस का, जब अभी हम ठोस पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एग्जाम्पल बस, मान लीजिए जो है एक ईंट है। ईंट किससे बनता है, मिट्टी से बनता है ना, मिट्टी से बनता है। मिट्टी को क्या करते हैं, लाते हैं, उसको भिगोते हैं, बढ़िया से उसको मतलब किया जाता है। तो उसके बाद सांचे में डाला जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, फिर पकाया जाता है, तब जाके फाइनली ईंट बनता है। तो वही चीज है ना। अभी मान लीजिए गर्मी के महीने में क्या होता है कि जब बहुत तेजी से धूप होता है तो क्या होता है कि मिट्टी जहाँ पे मतलब आते जाते हैं तो धूल हो जाता है ना, तब हवा चलती है तो उसके कण जो है हवा के साथ जो है उड़ते हैं। बारीक बारीक बहुत कण होते हैं। अभी झाड़ू वगैरह मारा जाए घर में तो उसमें भी दिखते हैं, तो उड़ते रहते हैं। जहाँ पे लाइट वगैरह आए, जैसे धूप वगैरह है, तो वहां पे देखिए उड़ते रहते हैं। तो वो उससे भी सूक्ष्मतम कणों से मिलकर जो है पदार्थ बना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ हो वो जो है बहुत ही सूक्ष्मतम, मतलब इतना सूक्ष्मतम कि उसको हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते ऐसे, बिना माइक्रोस्कोप या किसी लेंस द्वारा, ठीक है। तो वही चीज है कि जैसे ईंट किससे बना, मिट्टी से बना ना। अब मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं ना, तो वही चीज अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पहले बेसिक अपना जो है बढ़ी कीजिए। तो ईंट हो गया हमारा, कैसे बना वो हम आपको बता दिए। अब मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जो जितने भी पदार्थ हैं सब सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि बिना किसी माइक्रोस्कोप या जो है किसी लेंस के। अभी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, आप लोग के जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक होती है उसी के सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी चीजें नहीं एनसीईआरटी में छूटे। और जो वैसे भी होती हैं, अब तो मान लीजिए जो बुक्स आती हैं उसमें जो है थ्योरिकल और जो है एनसीईआरटी सब एक ही में रहता है। तो एनसीईआरटी अलग से भी मिलता है, लेकिन जो है यानी कि समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सारी चीजें एक ही में रहती है। तो ये क्रियाकलाप है आपका फर्स्ट जो है, उसमें क्या है कि 100 मिलीलीटर जल है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 100 मिलीलीटर जल है, यानी कि 100 ml जल है। तो जो कि एक पात्र में लिया जाता है,
ठीक है, 100 मिलीलीटर जल, 100 ml जल क्या है, वाटर, यानी कि पानी या जल। ठीक है, 100 मिलीलीटर वाटर यानी कि जल लेते हैं। ठीक है, एक किसी पात्र में। ठीक है, 100 मिलीलीटर जल हम बना देते हैं थोड़ा जल, ऐसे ही ना होता है ट्रांसपेरेंट हो या फिर जो भी। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डालते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कलर कैसे होता है, हल्का पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो वो जो है इसमें घुल जाता है। ठीक है, तो घुल जाता है तो क्या होता है, जब पूरा घुल जाता है उसके बाद फिर से हम क्या लेते हैं, माने कि हम इसको बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वो सारी चीजें बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको बढ़िया समझा रहे हैं क्लियर क्लास में कहना क्या चाहता है। तो वो सारी चीजें अगर क्लियर नहीं रहेंगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में। मतलब तो उसमें क्या कहा गया है कि 100 मिलीलीटर वाटर में हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डालते हैं, वह फिर उसके बाद रंगीन हो जाता है। ठीक है, घुल के उसके बाद क्या होता है, कुछ घोल, जब घोल बन जाता है तो कुछ घोल निकाल के, जितना घोल निकाले, मान लीजिए हम 10 ml घोल निकाले। ठीक है, 10 ml घोल निकालने के बाद उसमें 10 ml पानी डाल दिए जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, घोल हल्का हो जाएगा ना, रंगीन से थोड़ा हल्का रंगीन हो जाएगा, मतलब हल्का होता जाएगा घोल, यानी कि उसका कलर। तो वही चीज है, तो हम आपको जो है इसको चित्र द्वारा जो है सहायता से जो है समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है घोल के लिए हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम थोड़ा इसको जो है ज्यादा ही बना देते। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो है 10 ml निकालने के बाद, मान लीजिए 10 ml या 20 ml कितना भी निकाले आप, माना बस उसमें इतना नहीं बताया गया है कि मतलब कुछ घोल निकालने, जितना निकालना है घोल उतना ही पानी डालना है। ठीक है, तो कलर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें थोड़ा हल्का कलर हमको प्राप्त हुआ, 10 ml ही निकला है ना, 10 ml ही निकला है तो थोड़ा हल्का कलर होगा। ऐसी ऐसी ही प्रक्रिया, मतलब जितना घोल निकाले उतना डालें, क्या डालें, पानी डालें, जितना घोल निकाले उतना पानी डालें। ऐसे 4 से 5 बार 6 बार लगातार करोगे तो हमें क्या प्राप्त होता है कि जितनी बार हमें प्रक्रिया कर रहे हैं उतनी बार जो है घोल का कलर जो है हल्का होता जाता है, यानी कि घोल हल्का होता जाता है। ऐसे ही करते रहे, 20 बार को कर देंगे, 30 बार को कर देंगे तो एकदम हल्का होता जाएगा ना। तो वही चीजें हैं कि जो है पोटेशियम परमैंगनेट की जो है घोल, मतलब जो है क्रिस्टल इसमें डालते हैं जल में और इसका घोल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद घोल से कुछ घोल निकालते हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने जैसे माना 10 ml, मान लीजिए 20 ml, जितना भी निकालो, ऐसा नहीं कि 100 मिलीलीटर निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, 10 मिलीलीटर निकाले, उतना पानी डाले तो हल्का हुआ। ऐसे 4-5 बार 6 बार करोगे तो हल्का होता चला जाएगा। इसका कारण, इससे निष्कर्ष क्या निकलता हो अभी हम आपको बताते हैं। जो है ऐसे मान लीजिए 5-6 बार लगातार ऐसे करते जाओगे। थोड़ा और मैं चित्र बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यही चीज 5-6 बार जब करोगे, ठीक है, ये आपका जल हो गया और एक जो है कलर का घोल हल्का हो गया। ठीक है, हल्का हो गया। ठीक, ऐसी प्रक्रिया मतलब जैसे आप करोगे उतना ही बार, जितना बार करोगे उतना बार हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, अब इससे तात्पर्य क्या निकलता है, आइए हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऐसे करते जाएंगे तो और घोल जो है आपको कम मिलेगा, मतलब जो है इसका जो है कलर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या तात्पर्य, मतलब इससे क्या चीजें समझ में आती है कि पदार्थ के जो जितने भी मतलब पदार्थ उनके कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनके मतलब पार्टिकल जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी, द्रव, अभी जब थोड़ा द्रव बताएंगे ना, तो पानी के बीच जो है क्या होता है, जैसे द्रव जो है उसके बीच क्या होता है कि जो है रिक्त स्थान होता है, और गैस के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। इसके बीच जो है रिक्त स्थान जो होता है, इसके जो है कण अब मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, इसीलिए इसमें जो है ऊपर से नीचे की, मतलब ऊंचे स्तर से नीचे स्तर बहने का जो है वो होता है। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर नहीं बहता, जैसे झरना देखे होंगे ऐसे बहता है ना, तो वही चीज। और वायु क्या है, हवा क्या है, गैस क्या है, वो चारों दिशाओं में बहता है, किसी भी दिशा में बहेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उन्हीं में
अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी आगे इसको और क्लियर बताएंगे, तो इसको समझ लीजिए ना, और एक बार इसको जो है पढ़ लीजिएगा। इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आपकी किताब में है, बस मैंने समझा दिया है। इसको आप बुक से एक बार क्लास पढ़ लीजिएगा और इसको जो है एक बार रिपीट कर लीजिएगा, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्लास पे क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो इसको समझ लिए ना। अब आइए, क्या है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के लाक्षणिक गुण में क्या है कि देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अभी जब हम ठोस द्रव गैस शुरू करेंगे, इसके पहले हम आपको सारी चीजें इसलिए बता दे रहे हैं ताकि वो चीजें समझ में आए कि सर एक कहाँ से आया, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए जो बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मान लीजिए, अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। जो ठोस के कण होते हैं आपस में वो जो है ज्यादा ही आकर्षण बल के कारण जो जुड़े रहते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, रिक्त स्थान उनके बीच बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि द्रव के, सॉरी हाँ द्रव के ही, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके जो है बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है। जब इतना दूर रहेंगे तो जब उसमें गतिज ऊर्जा के कारण ही वो गति करता है ना, आगे चल के बताएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, इसीलिए इसमें बहने का कारण होता है। सेम वही चीज आ जाइए जो है गैस, जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होता है। तो वही चीजें, सारी चीजें समझ लेंगे। तो वही ये पदार्थ के लाक्षणिक गुण में क्या पढ़ना है हमको कि कई गुण पढ़ने हैं। पहला तो होता है कि पदार्थ जो कण है उनके बीच रिक्त स्थान होता है। वो सारी चीजें अभी हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ठोस का बना दिया, अभी ठोस आगे पढ़ाएंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हो गया आपका जो है द्रव के लिए, ये हो गया गैस के लिए। ठीक है, तो इनमें सबसे कम जो है रिक्त स्थान होता है, और ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव में ज्यादा होता है और इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए जो है समझते हैं। एक जो है क्रिकेट क्लास में आपके दिया गया है उसके द्वारा कि जो रिक्त स्थान होता है उससे क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, वो आइए समझिए। क्रिया कलाप में दिया है कि एक जल से भरा कोई पात्र ले लीजिए। ठीक, उसमें चीनी या नमक का घोल बनाइए, यानी कि जल है ये, उसमें चीनी या नमक कुछ भी डालिए। ठीक है, तो इसके बीच जैसे मैंने बताया कि ठोस के कण जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान कम होता है, और जो है द्रव के कण जो होते हैं उससे ठोस की अपेक्षा ज्यादा होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा होते हैं। रिक्त स्थान होता है, तो क्या होगा जब वो घुलेगा तो उसके यानी कि चीनी के कण, ठीक है, और इनके मतलब द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्थान उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ये पूर्णतः घुल जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा घुल के, तो क्या होगा कि जितना आयतन है इस पानी के, मान लीजिए इसमें हमने जो है 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर जल। ठीक है, उसमें जो है चीनी डाला। ठीक है, अब इतना भी चीनी मत डाल दो कि बह जाए आपका बीकर। ठीक है, तो कहने का मतलब हर एक मतलब चीज की, हर एक पदार्थ की क्षमता होती है ना, तो वही डाला। उसके बाद जो इसके बीच रिक्त स्थान है, यानी कणों के बीच रिक्त स्थान है ना, यही तो होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान है, तो चीनी डालेंगे तो उनके कणों के बीच जाके घुल जाएगा। इसका आयतन बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 1 लीटर मान लीजिए 5 ग्राम चीनी डाला, तो ऐसा नहीं कि 1 लीटर 5 ग्राम हो जाएगा। उनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वहीं जाके उज्जाड हो जाता है। ठीक है, जब पूर्णतः घुल जाता है यानी कि गायब हो जाता है चीनी, तो ठीक है, पूरा जो है घुल जाने के बाद क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनके रिक्त स्थानों के बीच घुल जाता है। तो वही चीज है कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो। मान लीजिए किसी ग्लास से या वगैरह से कुछ भी आप पानी नाप लीजिए। ठीक है, उसमें फिर थोड़ा चीनी डाल के उसको घुलने दीजिए। जब स्वतः घुल के गायब हो जाए उसके बाद फिर पानी देखिए उतना ही रहेगा, ये नहीं उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो चलिए आगे क्रियाकलाप में देखते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार आप जो है बुक से भी देखिए, बाकी यहाँ पे मैं समझने के लिए बता दिए कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है,
जो है पदार्थ कणों के बीच जिसे यह आकाश कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतराणु स्थान या आकाश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि पानी में जो है चीनी का घोल बनाओ तो उसके जो बीच मतलब इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्रियाकलाप पे चलते हैं। चलिए, हमने एक तो बताया जो है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में कि जो है पदार्थ के कण में जो है रिक्त स्थान होता है पदार्थ कणों के बीच। तो वही दूसरा है, क्या है कि जो है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। बेसिक चीजें इसलिए क्लियर करता चल रहा हूँ ताकि जब अभी हम ठोस द्रव गैस अवस्था पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी, ताकि समझ में आए कि हाँ ऐसा है। जब कुछ जानकारी रहेगी ना तो बेहतर चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हाँ, तो गति करते रहते हैं, इससे गतिज ऊर्जा का कारण होता है। जब गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि ठोस कण जो है ज्यादा पास पास रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ज्यादा पास पास रहते हैं। ठीक है, तो द्रव के उससे थोड़ा जो है रिक्त स्थान ज्यादा होता है। गैस का तो कोई अता पता ही नहीं रहता, नकड़ मान लो इसका। है? अभी सारी चीजें क्लियर करें तो वही चीज है कि जब इसमें कम स्थान रहेगा, कम रिक्त स्थान रहेगा तो केवल हिल डुल सकते हैं। ठीक है, केवल हिल डुल सकते हैं। हालांकि गति थोड़ा बहुत हो ही जाएगी तो हिल डुल सकते हैं। और ये जो है थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब गति करेंगे तो भाई एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे ना, ही यही ना होगा, एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे। तो वही चीज है। और ये तो मान लीजिए इसमें तो बहुत रिक्त स्थान होता है सर जी, क्या ही बताएं। ये तो मान लो जिस दिशा में पाया उसी दिशा में अपना बहेगा उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वही चीज है। तो निरंतर गति करते रहते हैं, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, एक चीज और ध्यान देने वाली ये बात है कि द्रव्य यानी कि जो पदार्थ होता है उसमें अगर हम ताप बढ़ाएं तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। मान लीजिए जैसे हम ये पानी और चीनी वाला एग्जाम्पल ये वही फिर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। पानी में अगर जो है चीनी डाल दीजिएगा तो अपने आप स्वतः घुल जाता है, ये तो पता है आपको। तो उसके कण जो है मान लीजिए निरंतर जो है गति तो कर रहे हैं ना, तभी ना घुलता है। अगर मान लीजिए उसको हम ताप बढ़ा दें यानी कि गैस पे रख के जो है गर्म कर दें तो जब ताप बढ़ेगा तो विसरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विसरण की प्रक्रिया यानी कि घुलने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। विसरण क्या है? विसरण वो है जैसे कि दो पदार्थों का आपस में अपने आप जो है मिलना यानी कि स्वतः घुल जाना, मिलना, वही विसरण है। ठीक है, ताप बढ़ाने से भी विसरण की प्रक्रिया बढ़ती है और ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या है? हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, उसे हम गतिज ऊर्जा करते हैं। गतिज ऊर्जा के कारण ही गति करते रहते हैं। और हाँ, ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ती, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए गर्म जो है पानी लीजिए एक पात्र में, एक पात्र में ठंडा पानी लीजिए, इसमें जो है डालिए कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट की और इसमें भी डालिए, तो उसमें क्या होगा कि जो गर्म रहेगा उसमें जल्दी घुलेगा, इसमें कम घुलेगा। तो वही चीजें हैं। तो गति जो है ज्यादा होगा ताप बढ़ाने से और विसरण की प्रक्रिया भी ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो क्लियर हुई चीजें, विसरण क्या है और जो है क्यों गति करते हैं। गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं जो है एक पदार्थ के कण, और जो है ताप बढ़ाने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ताप बढ़ाने से विसरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। विसरण क्या है कि दो पदार्थों को आपस में स्वतः ही अपने आप ही घुल जाना, वही विसरण है। ठीक है, मिल जाना, घुल जाना,
जो भी चीजें मिल जाना। ठीक है, तो ये क्लियर हुई। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। तो वही है ना, तीसरा जैसे हमने बताया कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों का अपने आप यानी कि स्वतः ही मिलना मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए पहले विसरण वाला ये सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको समझाते हैं थोड़ा इसको, और जो है डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है, अब मैंने जो है देखिए गतिज ऊर्जा भी बता दिया और ये भी विसरण भी बता दिए इसके पहले, लेकिन अब दोनों चीजें और बेहतरीन क्लियर करता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे मान लीजिए, हाँ, और इसका जो है ताप बढ़ाने से विसरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, वो भी इसी में आपको बता देते हैं। ताप बढ़ाने से मिश्रण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि दो पदार्थों का अपने आप यानी कि स्वतः मिलना विसरण है। ठीक है, विसरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ये हमने लिया जल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डालते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जब डालेंगे, ठीक है, नॉर्मल पानी है जो हम और आप पीते हैं नल से या फिर जिससे भी आता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक, तो इसमें डाले तो क्या होगा, घुल जाता है। ठीक है, अब वही चीज जैसे मैंने बताया ताप बढ़ाने से विसरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। विसरण मतलब घुलना मिलना, तो वही चीज है। तो दूसरा हमने लिया, इसमें क्या किया, गर्म पानी। इसमें नॉर्मल यानी कि जैसे कि साधारण जल, गर्म जल। ठीक है, इसमें जो है कॉपर सल्फेट की एक क्रिस्टल डाल देंगे तो क्या होगा, जो गर्म जल है और जो साधारण जल है, साधारण जल की अपेक्षा गर्म जल वाले में जो है एक क्रिस्टल, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, वो जल्दी घुलेगा। क्यों घुलेगा, क्योंकि इसके जो कण है, जैसे कि मैंने बताया ना कि जो कण है गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं और ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब ये गर्म है यानी कि ताप बढ़ाया तभी ना गर्म हुआ है, तो वही चीजें हैं कि ताप बढ़ाने से जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ज्यादा तेज गति करेगा तो भाई इसको लेके भी गति करेगा ना, तो जल्दी घुल जाएगा इसमें, तो आराम से अपना जैसे पा रहे हैं वैसे फिसल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वही चीजें हैं। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से विसरण की प्रक्रिया बढ़ती है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें जो है जल्दी घुलेगा, इसमें थोड़ा लेट घुलेगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं जो कि आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक ही बार पढ़ेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं, भौतिक अवस्था क्या है, ठीक, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर करते हैं। तो इसको फटाफट जो है नोट करिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए चौथा है पदार्थ के कण। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अरे ससुरे ज्यादा जबर हो गए हैं इसीलिए खींच रहे हैं। तो काहे का करते हैं, सब सारी चीजें हम आपको बताते हैं, आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए पदार्थों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, अंतराण्विक बल या ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, ससंजक बल, असंजक बल, ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंतराण्विक बल यानी कि ससंजक बल कहते हैं। इसी के कारण जो है पदार्थ के कण एक दूसरे से जो है संयोजित रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। संयोजित मतलब जुड़े रहते हैं, और यह मतलब विभिन्न मतलब भिन्न पदार्थों में अलग अलग प्रकार के बल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जाम्पल लो, एक ठोस है
तो इसके कण ज्यादा पास हैं तो ज्यादा आकर्षण बल से भाई जुड़ा रहेगा, ठीक है। और द्रव है थोड़ा और दूर है, तो जब दूर हो जाएगा, अभी एक चुंबक लीजिए, ठीक है, चुंबक लीजिए, और जिसको उसको जैसे थोड़ा दूर पे रखिए, नहीं जाता है ना, नहीं खींचता है। नॉर्थ और साउथ रहेगा तभी ना एक दूसरे को आकर्षित करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा प्रतिकर्षित करेगा। तो वही चीज करिए, तो क्या होगा, नजदीक ले जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वही चीज है, दूर रहेंगे तो नहीं करेंगे। तो वही चीज इसमें भी लागू होता है कि आकर्षण बल काम करता है, जो कि अपनी तरफ खींचता है। तो वही चीज है, सबसे ज्यादा आकर्षण फोर्स किसमें रहेगा, वो रहेगा जो है ठोस अवस्था वाले कणों में। और सबसे कम रहेगा, सबसे कम न्यून रहेगा, मतलब ना के बराबर थोड़ा रहेगा, वो रहेगा गैस वाले में, ठीक है। और गैस वाले से ज्यादा और ठोस वाले से कम किसमें रहेगा, द्रव वाले में, ठीक है, लिक्विड वाले में। तो ये चीजें समझ में आएंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं, इनके बीच, इनके मध्य एक जो है अंतराण्विक बल, जिसको हम ससंजक बल कहते हैं, वो कार्य करता है, ठीक है। एक बल कार्य करता है जिसको हम अंतराण्विक बल या ससंजक बल कहते हैं। इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो वही है। और यह बल भिन्न पदार्थों में अलग अलग पाया जाता है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, ठोस के कण आपस में ज्यादा ही अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं, आकर्षित करते हैं। और हवा तो समझ ही रहे हो, तो वही चीज है। तो चलिए पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं डायरेक्ट, उसके बाद सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो क्लास ज्यादा लंबा हो रहा है, तो सारी चीजें, ये चीजें समझ में आए। पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। अंतराल बल या ससंजक बल भी कह सकते हैं। ससंजक, ससंजक बल, असंजक बल, ये सारी चीजें अभी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। इसी के कारण ही जो है पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षण के कारण ही एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पे चलते हैं, ठीक है। बाकी आप क्रियाकलाप वगैरह जो मैंने बताया है और बुक से भी देखिएगा, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं भौतिक अवस्थाओं। चलिए तो अब आते हैं मेन टॉपिक, ठीक है। क्या है पदार्थ, कितने प्रकार की होती है, इनकी अवस्थाएं क्या है। तो क्या है, द्रव की भौतिक अवस्थाएं, ठीक। द्रव की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के द्रव होते हैं, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमने तीन प्रकार का, इसको तीन प्रकार के पढ़ते हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। देखिए द्रव तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। ठोस मतलब सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठीक है। द्रव मतलब लिक्विड स्टेट, और गैस मतलब गैस स्टेट, ठीक है। तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे A to Z, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। और अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तुरंत करो और शेयर करो यार, हैं। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करोगे तभी ना मजा आएगा, उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, है। आप ही का तो वो कहेगा हाँ यार तुम बढ़िया सर जी का जो है हमें वीडियो भेजते, हम बहुत अच्छा लगता है, तो तुम्हारा ही बखान करेगा ना। तो वही चीज है, तुम्हारी ही क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, ठीक है। जो हम लोग बखान बोलते हैं ना, हाँ यार सुने मजा आता है दूसरे से। तो चलिए ठीक है। तो क्या है फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस। तो टॉपिक पे आते हैं कि पहला क्या है, तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है हमारा जो है ठोस, ठोस या ठोस अवस्था भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस है क्या, ठोस है क्या, हाँ क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि ठोस है क्या। जैसे मैंने बताया कि पदार्थ तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये ससुरे है क्या, ठोस, द्रव, गैस तीनों है क्या, हाँ। आखिर इन तीनों के बीच क्या जो है झमेला है, सारी चीजें क्लियर करेंगे।
देखिए ठोस ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर हो गया, क्या है, ठोस है, उसको दबा नहीं सकते हाथ से, ठीक है, तोड़ने के तो टूट ही जाएगा जब दिमाग लगाएंगे बढ़िया। तो वही चीज है। तो क्या है ठोस, क्या है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। आयतन और आकार का मतलब क्या होगा, आयतन यानी कि जितना वो स्थान घेरेगा, आकार मतलब जितना उसका साइज है, ठीक है, साइज मतलब यानी कि जितना वो लंबाई चौड़ाई में है उसका आकार होगा। तो वही चीज है जिसका मतलब द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव की इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था के कण जो है, ठोस के कण जो होते हैं वो आपस में मतलब उसके आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी कि पास पास होते हैं, तो इसके कारण उसके अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। इसी के कारण वो आपस में संयोजित रहते हैं। तो चलिए इसकी पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो फटाफट लिखते हैं, नहीं वीडियो में टाइम जाता है, ठीक है। द्रव की अवस्था, तो चलिए देखिए ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है। द्रव जैसे मैंने कि बताया, द्रव की वह अवस्था, ठीक है, जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है, ठीक है, ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है इसके कण जो होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनसे मिलके बना होता है, तो इनके बीच आकर्षण बल यानी कि अंतराणविक या ससंजक बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। जो आपस में आकर्षण बल होता है एक दूसरे को खींचने को जो है बहुत अधिक होता है, तो वही लिखा गया है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना ही होता है। तो क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन व आकार निश्चित रहता है या निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इसमें आकर्षण बल यानी कि अंतराणविक बल, अंतराणविक आकर्षण बल ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अंतराणविक आकर्षण बल या अंतराणविक बल, ससंजक बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। जैसे लोहा, लकड़ी, बर्फ, पत्थर और ईंट वगैरह ये सारी ठोस चीजें हैं, ठीक है। एक ठोस अवस्था क्लियर हुआ ना, तो इसको फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ठोस, द्रव, गैस हम आपको जो है इसकी डिफिनेशन और थोड़ा समझा के बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में इसकी तुलना ले आएंगे कि मतलब तुलना करेंगे ना कि ठोस में क्या, जैसे इसमें आयतन और आकार निश्चित रहता है, उसमें द्रव में क्या निश्चित रहता है, क्या नहीं निश्चित रहता है, फिर गैस में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, और क्या कैसे इसके जो है मॉलिक्यूल्स वगैरह सब सारी चीजें तुलना करेंगे। तो फटाफट इसको लिखिए और जो है उसके बाद फिर द्रव पे चलते हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिखिए और समझिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ, लिख दिया मैंने। तो द्रव अवस्था क्या है, मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। आकार यानी आयतन माने कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, जल, ठीक, जल लिया, ठीक है, उसको मान लीजिए बड़े से गिलास में रखा, गिलास में रखा, ठीक है। 1 लीटर से ज्यादा रहेगा, 1 लीटर का रहेगा तो ही आएगा ना। 1 लीटर गिलास में रखा तो क्या हुआ, पात्र है, एक बर्तन ही है ना। तो वहीं पर लिखा है कि पदार्थ की अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं, जिसका मतलब केवल आयतन निश्चित रहता है और मतलब लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं रहता। यानी कि आयतन यानी कि जितना उसका मतलब जितना है 1 लीटर, उसका वो आयतन हो गया। भाई द्रव को लीटर में ही मापते हैं ना कि केजी में, तो लीटर, तो 1 लीटर इसका जो है आयतन हो गया। अब इसको चाहे हम ग्लास में रखें या फिर कोई जो है ऐसे चपटे पात्र में रखें, ठीक है, तो क्या रहेगा, क्या कह रहा है कि हाँ इसको जिस बर्तन या जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में रखे गिलास के जैसे आकार ग्रहण कर लिया, ऐसे रखे मतलब इस प्रकार से मतलब जो है ग्रहण कर लिया का, जिस हिसाब से बर्तन का आकार रहेगा उसी हिसाब से जो है उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए और बहुत सारे बर्तन वगैरह आते हैं ना, कोई ऐसे रहता है, ठीक है, और कोई ऐसे रहता है, ठीक है। सुराही जो है कैसे रहता है, ऐसे ना रहता है, 1 लीटर का है मान लीजिए,
तो ऐसी चीजों में रखोगे तो उसी के जैसा आकार जो है जिस पात्र में, यानी कि जिस पात्र में आप रखोगे उस पात्र के जैसा वह आकार ग्रहण कर लेगा। इसका कोई आकार नहीं होता। भाई जल है, उसको आप जो है ग्लास में रख दिए तो ग्लास के जैसा आकार ग्रहण कर लिए, उसके बाद किसी बीकर में रख दिए, बीकर के जैसा आकार ग्रहण कर लिए। तो वही चीज है कि द्रवों का जो है आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब 1 लीटर पानी है, 1 लीटर जल है, अब ये नहीं कि गिलास में 1 लीटर, उसमें जो है 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा या 1 लीटर से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं रहता। ठीक, तो वही चीज है कि आकार इसका निश्चित नहीं रहता, आयतन निश्चित रहता है। और क्या लिखा गया है, द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस अवस्था के अपेक्षा अधिक होता है। जैसे उसके कण जो है ना, जैसे ठोस अवस्था कण पास पास रहते हैं, यही है ना, पास पास रहते हैं, लेकिन द्रव के कण थोड़ा दूर दूर है, तो उनके बीच रिक्त स्थान तो ज्यादा रहेगा, साथ ही साथ उनके बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था के कणों के अपेक्षा कम लगेगा। ठीक है, वही में लिखा गया रिक्त स्थान, बीच स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। इस कारण द्रव के कणों में के मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। द्रव के कणों की गति ठोस अवस्था की कणों के अपेक्षा जो है अधिक होता है। ठीक है भाई, जब एक केवल हिल डुल सकते हैं, जब पास पास रहेंगे। अभी एक कमरे में मान लीजिए 20 लोगों को खड़ा करने की जगह है, 20 लोगों को खड़ा कर दिए, थोड़ा हिल डुल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए खड़ा करने की जगह चल भी सकते हैं, चल रहे हैं, थोड़ा जगह बदल सकते हैं, उसके जगह पे ए वाले की जगह पे बी वाले की जगह पे डी, सी ऐसे बदल रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे 20 की जगह 30 हम भर दे, क्या होगा, थोड़ा उधर चलो यार, थोड़ा उधर चलो ना, यही ना होगा। तो वही चीज है, वही जो है 30 को निकाल, मतलब 30 है उसमें से 20 को निकाल, 10 बचेगा, भाई दौड़ो अपना। ठीक है, तो वही चीजें है। तो जो है गतिज ऊर्जा यानी कि गति करने का जो वो होता है, माने कि ठोसों की अपेक्षा गति जो है द्रव के कणों में अधिक होता है। ठीक है, अतः वह एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। इस कारण द्रवों में बहने का गुण होता है। कैसे बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम चलते हैं गैस क्या है उसको बताते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो गैस अवस्था क्या है, ठीक है, गैस क्या है कि द्रव की वह अवस्था है जिसमें उसका ना ही तो आकार निश्चित रहता है, ना ही आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, यह गैसीय अवस्था कहलाता है द्रव की यानी पदार्थ की। इसको जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का जो है आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तभी तो जो है ज्यादा मात्रा की गैस जो है कम मात्रा वाले, मतलब कम द्रव्यमान वाली, ज्यादा द्रव्यमान की गैस कम द्रव्यमान वाली सिलेंडर में भरी जाती है, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी वगैरह हो गया। ठीक है, ज्यादा गैसें कम जो है द्रव्यमान वाले डिब्बे में या सिलेंडर में भरी जाती है, और कम गैस बहुत बड़े सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, तो वही चीज अभी इसको आगे क्लियर करते हैं। तो क्या है कि हाँ, इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का ही आयतन तथा आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है इनके कणों के बीच स्थान भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि इनके कण चारों दिशाओं में जो है अपना गति करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर। ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा जो है रिक्त स्थान अधिक होता है और आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा इन दोनों की अपेक्षा, मतलब ठोस और द्रव की अपेक्षा गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होगी। तो इसके कण जो है चारों दिशाओं में, इसीलिए ना हवा कहीं पर भी उड़ता रहता है। ठीक है, चारों दिशाओं में गतिमान रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यानी उदाहरण, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आदि। ठीक है, ये तो हो गए गैस। ठीक है, एलपीजी वगैरह सारी गैस है जो भी है। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना ही तो आकार निश्चित रहेगा और ना ही मतलब जो है आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है, उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। इसको जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और इसके जो है कणों के बीच स्थान जो होता है, रिक्त स्थान, जो खाली जगह होता है ना, वो जो है ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही अधिक होगा, और जो है यानी कि आकर्षण बल कम होगा इन दोनों की अपेक्षा। मतलब द्रव और गैस, सॉरी, ठोस और द्रव की अपेक्षा जो है गैसीय अवस्था में जो है क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, बहुत ही कम होगा, और जो है गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। ठीक है, इसीलिए तो गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम मतलब इन तीनों पे जो है ले आएंगे तुलना, गैस, ठोस गैस और सॉरी ठोस द्रव और गैस पे तुलना ले आएंगे। ठीक है, और सारी चीजें बताएंगे। तो ये लिखिए जो है, और आज क्लास इतना ही। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब चल रहे हैं अटेंड करने, बच्चे आ गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। ठीक है।